तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। देखिए झारखंड सीजीएल का एग्जाम सामने आ गया है। ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी में पूछा गया एक पेपर है जो कि 2019 में लिया गया था जेएसएससी, और इससे हम लोग झारखंड जीके को कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 50 झारखंड जीके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि मतलब जेएसएससी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन को रिपीट करता है, जो क्वेश्चन पूछ गया है उसी को बार बार पूछता है, तो आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और यह पेपर 2019 में हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। क्वेश्चन है कि JEE-GRAS का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश दोनों भाषाओं में दे दिया गया है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि देश में उत्पादित समग्र इस्पात यानी कि पूरे देश में जितना भी स्टील का उत्पादन होता है उसमें से झारखंड का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है। दोस्तों झारखंड का योगदान है 20 से 25%। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पूछा गया है झारखंड का राज्य पशु क्या है, यानी कि राजकीय पशु क्या है। ठीक है, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड। तो आप सभी को मालूम है हाथी जो है हमारे झारखंड का राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। तो विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 रांची में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2022 का आप लोग याद कर लें, हो सकता है पूछ दे। 25 नंबर है, इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लॉरियस स्पॉट फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है, तो देखिए झारखंड के एक एनजीओ को प्राप्त हुआ है, युवा एनजीओ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में JREDA का विकास किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया है कि दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत डैश यानी कि कितने रुपये की योजना के किसानों को सहायता करने के लिए घोषणा की है। तो दोस्तों यह घोषणा किया गया था उस टाइम पे 2250 करोड़ यानी कि 2250 करोड़ किसानों की सहायता की जाएगी। और अभी जो दो स्कीम आई है, मुख्यमंत्री फसल राहत योजना और सुखाड़ योजना, तो इन दोनों के बारे में भी जान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लातेहार छोटा नागपुर का पठार से दामोदर नदी के उद्गम स्थान हुआ है। 9 नंबर है कि खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पे सब सेम है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी हैं, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट है, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी हैं, लेकिन जो प्रतिमा कुमारी हैं ये कुश्ती से रिलेटेड नहीं करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो किसने जीता था, दीपिका कुमारी ने यह पदक जीता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें पूछा गया है कि यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरक और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए दोस्तों इस पर्व को बोलते हैं करम पर्व, लेकिन यहाँ पे जावा है, आप लोग जावा भी दे सकते हैं क्योंकि उसमें जावा को उठाया जाता है। एक इस तरह टोकरी होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बुन दी जाती हैं, है ना, मटर होता है, कुर्थी होती है, मूंग होती है, आप सबको मालूम है यार झारखंड के बारे में विशेष रूप से। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथन की सहायता से पूर्व की पहचान करें। क्वेश्चन है मतलब कि एक थ्योरी दे दिया गया है और बताना है कि यह कौन सा पर्व है। तो यह पढ़िएगा तो पता चलेगा कि यह एक सरहुल का पर्व है जो कि गांव के पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है। ठीक है, आपके भी गांव में होता होगा, मेरे भी गांव में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सरदारी आंदोलन निम्न कारणों से शुरू हुआ था। तो किन कारणों से शुरू हुआ था सरदारी आंदोलन, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेगारी लागू किए गए, मतलब कि बलात् श्रम में लागू किया गया, जानी के विरुद्ध कृषक असंतोष, किसान असंतोष हो गए थे।
और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किए जाने वाले वृद्धि था। ठीक है, कर में वृद्धि कर दिया गया था। तो इन दोनों कारणों से सरदारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों टाना भगत आंदोलन आपका 1914 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम है तिलका मांझी। जी हाँ, तिलका मांझी झारखंड के प्रथम जनजातीय नेता थे। ये झारखंड के ही नहीं, पूरे भारत के प्रथम जनजातीय नेता थे। ठीक है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मैथन बांध निम्न में स्थित है। मैथन बांध कहाँ पे स्थित है। तो धनबाद में स्थित है मैथन डैम। मैं गया था यार, वीडियो बनाना भूल गया। बीच में गजब है, बीच में जंगल जैसा है और चारों ओर पानी है। 17 नंबर है कि अरुणा मिश्रा एक भारतीय है। मतलब कि क्या है। तो अरुणा मिश्रा जो है मुक्केबाज, इनका पैशन है। ठीक है, मुक्केबाजी से रिलेट करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 18 नंबर, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो दोस्तों इनके जो शहीद हुए थे वह भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुए थे और इनके नाम से रांची में एक चौक भी बनाया गया है, अल्बर्ट एक्का चौक। ठीक है, आपको मालूम होगा अगर आप रांची से गए होंगे तो। 19 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो उस टाइम पे थी द्रौपदी मुर्मू। अभी कौन है। अभी है रमेश बैस। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू अभी भारत की राष्ट्रपति हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है। तो उस पर्व का नाम है वंदना। ठीक है, वंदना झारखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। 21 नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें पूछा गया है कि एक लोक नृत्य जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं डमकच। आप लोग डमकच नाचते हुए भी देखे होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरवा एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। बाकी अंगिका, नागपुरी और सादरी ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि संथाली लिपि ऑल चिकी के आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों संथाली की जो लिपि है ऑल चिकी, इसके आविष्कार किए थे पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है कि अभ्रक की खानें अधिकतर किस जिले में स्थित हैं। तो अभ्रक की जो खान है वह मैक्सिमम आपका गिरिडीह और कोडरमा में स्थित है। अगर सबसे ज़्यादा बोला जाए तो कोडरमा में है, उसके बाद गिरिडीह में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और यह 2011 के सेंसस से पूछा गया था और सेंसस से 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर रहेंगे जनगणना से। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। ठीक है, और लोहरदगा पहले रांची का ही हिस्सा हुआ करता था, बाद में अलग हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 का जो रिपोर्ट आया था तथा ऑक्सफोर्ड जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास सूचकांक पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। तो क्या अभिमत व्यक्त करते हैं। वे बताते हैं कि झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है। ठीक है, मैक्सिमम डेवलपिंग आपको शो किया है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, झारखंड है शो द ग्रेटेस्ट इम्प्रूवमेंट। यार मुझे तो ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है झारखंड में। झारखंड में अभी भी उतनी ही गरीबी है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना कि यह रिपोर्ट में बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है 27 नंबर, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। तो झारखंड की जो कृषि अर्थव्यवस्था है, ठीक है, यह इसकी विशेषता क्या बताई गई है इकोनॉमिक एग्रीकल्चर की। तो देखिए पहली इनकी विशेषता है कि प्रकृति पर निर्भरता होती है और न्यून निवेश होता है, कम मात्रा में निवेश करते हैं। दूसरी विशेषता है कि मुख्य फसल के रूप में धान एक मात्र फसल है। और तीसरी विशेषता यह है कि पर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र, यहाँ पे ये बोला गया है लेकिन गलत है यार। ठीक है, पर्याप्त सिंचाई की सुविधा हमारे झारखंड में नहीं है, यहाँ पे सही है कि अपर्याप्त सिंचाई सुविधा है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन है उपयुक्त सभी। झारखंड में कहाँ सिंचाई की उतनी सुविधा दी गई है, नहर बनाए गए हैं, उतना
मतलब कि पंजाब हरियाणा की तरह हम लोग के राज्य में भी होता है ना, तो गरीबी बहुत दूर भाग जाती है यार, सच बता रहा हूँ। आप लोग को भी मालूम होगा, झारखंड से कोना कोना आप लोग को मालूम होगा यार। 28 नंबर क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती हैं जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान नाम है, तो झारखंड में स्थान नाम क्या है? इसको बोलते हैं सरायकेला। ठीक है, छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं आपको सरायकेला में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है कि उरांव, जिसको हम लोग कॉम्ब कट है, एक प्रकार का क्या है? तो उरांव जो कॉम्ब कट है यह दोस्तों एक प्रकार का चित्रकला है, पेंटिंग है। ठीक है, इसी तरह एक कोबर चित्रकला भी होती है, झारखंड की है। मधुबनी चित्रकला बिहार की है। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर रखा गया है। तो लोक नृत्य है कर्मा और पर्व का नाम हो जाएगा जावा। ठीक है, कर्मा धर्मा की कहानी सुनाई जाती है इस त्यौहार में, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। क्वेश्चन है 31 नंबर कि निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। तो कौन सी शैली नहीं? चित्रकला की, पेंटिंग की एक शैली नहीं है। देखिए, उरांव भित्ति चित्र यह एक शैली है, जादो पटिया यह भी एक शैली है, और संथाली भित्ति चित्र यह भी एक शैली है। लेकिन ऑप्शन सी लहसुआ यह कोई शैली नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। इसमें पूछा गया है कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधन में से लगभग डैश का स्वामी है। तो कितने % का स्वामी है? झारखंड 40% अकेले खनिज संपदा अलॉट करता है भारत को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। तो दोस्तों, भारत के टोटल 26% जो लौह अयस्क है वह झारखंड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है यार, इतना खनिज संपदा होने के बाद भी झारखंड का क्या कल्याण? कुछ कल्याण नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि जो लिया जाता है फैक्ट्रियों में वह ऐसा होना चाहिए कि 90% जो हो हमारे झारखंड के लोग हों। 90% नहीं तो चलिए 80% या 75% हमारे झारखंड के लोग हों, और 25% अदर स्टेट के हों, जितने भी है, सेल है, यूरेनियम है हमारा। ठीक है, जादूगोड़ा की खदान है, जितने भी फैक्ट्री होता है, टाटा स्टील है, तो इन सब में हम लोग को बोल देता है कि 75% झारखंड के आदमी लेंगे भाई, अदर स्टेट के 25% लेंगे। तो इसमें झारखंड का आदमी का विकास होता, कुछ तो होता, लेकिन नहीं, ये नियम नहीं है। तो काहे का झारखंड अमीर बनेगा? ठीक है, अदर स्टेट में है, आप जाइए ना खेतड़ी खदान में, राजस्थान में ऐसा लागू है कि आपको 80% झारखंड का, मतलब राजस्थान का लेंगे, और 25% आपका जो है अदर स्टेट का लेंगे। ये किसी किसी में 90% होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, जो कि एक फैक्ट्री है रेलवे की, वह बोलती है कि हम नहीं अपने ही स्टेट का लेंगे। वह है आपका तमिलनाडु का है, वह बोलती है कि 90% हम अपने ही स्टेट का लेंगे, और किसी किसी में तो 100% हम अपने ही स्टेट का लेंगे, दूसरे स्टेट का लेंगे ही नहीं। लेकिन देखिए, हमारे झारखंड में ऐसा कोई नीति नहीं है। चलिए, जो भी है हम लोग को ही चेंज करना पड़ेगा आगे बढ़ के। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड, ये हो गया। 34 नंबर है, जनगणना से है क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों, साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट, वह है 66.41%। देखिए, बहुत कम है यार। ठीक है, केरल का देखते हैं कितना पहुंच गया है, अभी तक तो 100 पहुंच गया होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल को पहचानना है। तो देखिए, दसम जलप्रपात, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्थान के आधार पर निम्न का बेमेल करें। दसम एक जलप्रपात है, सदानी जलप्रपात नहीं है। जौनहा जलप्रपात है, पंचघाघ जलप्रपात है, और बूढ़ा घाघ यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन बूढ़ा भाग भी है जलप्रपात है। सदानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर के बाद 36 नंबर क्वेश्चन आता है कि झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो झारखंड उत्तर में जो है बिहार राज्य की सीमा से लगा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा है। 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और झारखंड की सीमा कितने राज्यों से छूती है? तो 5 राज्यों से छूती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया गया है, और एक लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगम्य करता है। तो किसका पारगम्य करता है? देखिए, पूर्वी सिंहभूम में भेजता है, सरायकेला खरसवा में भी भेजता है, पश्चिमी सिंहभूम में भी भेजता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, सभी क्वेश्चन जितने भी हैं इन सभी को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र, जिसको हम लोग सेल के नाम से जाते हैं या बोकारो स्टील सिटी बोलते हैं,
ठीक है, के लिए मशहूर, जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना हुआ है। तो किस देश की सहायता से बना है? सोवियत संघ। इसको हम लोग रूस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रूस देश के सहयोग से बनाया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। तो दोस्तों ये खरवार जनजाति से रिलेटेड करते थे, खरवार जनजाति, खरवार ट्राइब। ठीक है, और नीलांबर पीताम्बर के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है झारखंड में। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो पाकुड़ इसका राइट आंसर होगा। पाकुड़ में पत्थर और बीड़ी उत्पादन किया जाता है। आपके सीजीएल में 40 ही क्वेश्चन पूछेंगे झारखंड से, लेकिन कर लीजिए। ठीक है, 40 या 30 क्वेश्चन पूछेंगे यार, 30 क्वेश्चन पूछेंगे, 30 या 40 इसी टाइप से है। क्वेश्चन है कि लावांगन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न के भीतर स्थित है। तो लावांगन वन्य जीव अभ्यारण्य वह चतरा में स्थित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 42 नंबर। इसमें पूछा गया है कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है? तो यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 3 बार लागू हुआ है, और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन झारखंड पुलिस में भी पूछा गया था। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? तो झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है 38 लाख हेक्टेयर। ठीक है, आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि झारखंड कृषि का प्रदर्शन कैसा है? तो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है जी, बहुत कम, एवरेज से बहुत नीचे है हम लोग का कृषि स्तर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में नकदी फसल के लिए उपयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो देखिए, जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है झारखंड में नकदी फसल के लिए उपयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%, केवल 5%। 46 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों तक क्या उपलब्ध कराना था? तो बिजली उपलब्ध कराना था सौभाग्य योजना के तहत। ठीक है, और झारखंड में लगभग बिजली की समस्या तो समाप्त हो ही गई। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपाली घाटी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह रामगढ़ में स्थित है चुटुपाली घाटी। आपको मैंने एक वीडियो भी दिया है, और कभी जाऊंगा तो आपको फिर से दिखाऊंगा। बहुत अच्छा है, घूमिए, आप लोग भी तो देखे होंगे, झारखंड के हैं ना। 48 नंबर क्वेश्चन है, गलत जोड़े को पहचान करना है। वैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, सब कोई जानते हैं। तपोवन ये रामगढ़ में नहीं है, बाकी हल्दी घाटी का जो मंदिर है यह गुमला में है, और जगन्नाथ मंदिर रांची में है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अभी लिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो कितना परसेंट क्षेत्र करता है? झारखंड में दोस्तों 29.61% जो है आपका वन क्षेत्र है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 50 नंबर। इसमें पूछा गया है कि झारखंड में वन्य कोटियाँ कितनी हैं? तो झारखंड में वन्य कोटियाँ 4 प्रकार की हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तीसरा है उपकटिबंधीय विस्तृत पर्णपाती वन, और चौथा है ये सभी। ठीक है, तो देखिए पूरा तो क्वेश्चन पूछा गया था 120। मैं इन सभी का पीडीएफ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और सेट को मारिएगा पूरा सेट, मैंने तो केवल यही करवाया है, बाकी आपको सब कुछ कर लेना है जितना भी है। और बाकी मैं आपको इसी तरह से वीडियो देता रहूँगा एवरीडे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, और सेट भी लगा दूंगा जल्दी। तो अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, एंड जितने भी वैकेंसी आती है झारखंड की मैं खोज के आपको दूंगा। ठीक है, थैंक यू।